ये मान लेते हैं कि आप अपना विवाह नैतिकता के आधार पर अपने माता पिता के प्रति फर्ज निभाने के लिए करते हो। इसमें आपकी चॉइस शामिल नहीं होती, मान लेते हैं। लेकिन अगर आप माता पिता बनते हैं, इस पृथ्वी पर एक नए जीवन को लाते हैं, तो इसमें सिर्फ आपकी चॉइस होगी। इसमें कितना भी दबाव परिवार का हो या आप कितनी भी कर्तव्य निभाने की बात बीच में ले आए, ये सत्य नहीं होगा। पेरेंट्स बनना आप चुनते हैं। जब वो पैदा होता है, जितना प्यार जब तुम उस पे उड़ेलते हो, जब तक तुम इस पृथ्वी पे हो, तब तक वो प्यार वैसा ही सदा बना रहना चाहिए। अब वो देश का राष्ट्रपति बने या भिक्षा मांग कर खाए, आप उसके माता पिता, आप उसके भगवान, और भगवान के लिए हर परिस्थिति में उसका बच्चा सदा प्यारा होता है। कभी स्वार्थी मत बनना कि वो तुम्हारी सेवा करे तो पुण्य आत्मा, और अगर इस योग्य ना रह पाए कि वो तुम्हारा ख्याल रख पाए, तो वो एक पापी आत्मा। तुम्हारा अपना स्वार्थ उसे पुण्य और पापी आत्मा का दर्जा देता है, वरना उसके भीतर जो खून बह रहा है, वो तुम्हारे ही भीतर बह रहे खून का एक कतरा है। तो जिसमें तुम बचपन में प्रहलाद की आत्मा को खोजते हो, आगे जाकर उसके भीतर रावण की आत्मा मत खोजने लग जाना। वो तुम्हारा काम नहीं। वो सेवक बने या दुष्ट, वो उसकी अपनी नियति, पर तुम अपनी नियति से पीछे मत हटना। अगर जीवन के इस सार को तुम नहीं समझ पाए, तो माता पिता बनना तुम्हारा व्यर्थ ही चला जाएगा। दुनिया में तुमसे कोई कुछ भी सवाल करे, किसी की बात का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया ना तो कभी साथ थी और ना ही कभी साथ जाएगी। ये जो दूसरों पर उंगली उठाते हैं, अगर इनके गिरेबान में झांकोगे तो ना जाने कितने दाग लगे पाओगे। तुम्हें तो तुम्हारा परमात्मा देख रहा है, उसने तुम्हारे प्रेम में कभी कोई कमी ना पाई। समझो तुम्हारा जीवन तर गया।